अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आखिरकार इंतखाबात करीब आ नहीं रहे, करीब आ चुके हैं। तो वैसे तो मैं सियासी बातें कम ही करता हूँ अपने सोशल मीडिया किसी भी अकाउंट में, और मेरा फोकस टूरिज्म पे होता है। लेकिन आज मेरा जो मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में धांधली किस किस तरह से होती है, और कौन करता है ये मौजू नहीं है। जिस जिसका जहां जहां पे दांव लगता है वो उतनी ही धांधली करता है। तो मैं आज आप सब लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भी आपके इलाके में किस किस तरह से धांधली हो सकती है। अच्छा, इसमें एक बात मैंने चंद साल पहले सोशल मीडिया पे कही थी कि हम अक्सर लोग कह देते हैं कि जी सारे ही चोर हैं, तो लिहाजा हम किसी को भी वोट नहीं डालने जाएंगे। वोट ना डालने जाएं, लेकिन अगर आप वोट डालने नहीं जाते तो आपको फिर अगले 5 साल उस गवर्नमेंट से ना तो कोई तवक्को रखनी चाहिए, ना ही उस पर तनकीद करनी चाहिए। फिर आपको ये हक नहीं बनता। हाँ, ये है कि आप फैसला करें, चाहे गलत करें चाहे सही करें, कि वोट किसी को डालना है नहीं डालना। नहीं डालने का तो सवाल ही नहीं है। तो डालें जरूर, जिस मर्जी पार्टी को डाल दें जिसको आप ठीक समझते हैं। अच्छा, इस बारे में सोशल मीडिया पे एक कुछ तंजिया या मजाहिया बातें भी चल रही हैं। उसमें से एक बात हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त शेख साहब हैं, उमर शेख एम के। टूरिस्ट बरादरी सारी उनको जानती है। तो उनकी बड़ी ही मज़े की बातें होती हैं। तो उनको अक्सर हम इंजॉय करते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ शेयर की है कि अ, कुछ नॉन मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं, जो मुफक्कर हैं, उनमें से एक साहब हैं कार्ल मार्क्स। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहरहाल उस चक्कर में नहीं हम पढ़ते। उनका कहना है कि जी हर कुछ सालों के बाद मजलूमों को ये फैसला करने की इजाजत दी जाती है कि इस दफा जालिमों का कौन सा तबका उनकी नुमाइंदगी करेगा और उनका इस्तेहसाल करेगा। दूसरी मार्क ट्वेन से मंसूब है कि अगर वोटिंग से वाकई कोई फर्क पड़ता तो वो कभी हमें वोट डालने ही ना देते। खैर, ये बात भी हमारे हालात पे बिल्कुल सच साबित होती है। किसी वक्त में ये चीजें शायद यूरोप में भी सच साबित होती हों, लेकिन बहरहाल अब वो इस स्टेज से आगे निकल चुके हैं। तो तीसरी एक बात, राल्फ नीडर या नेडर, बहरहाल वो मेरे उसका सही तलफ़्ज़ नहीं पढ़ा जा रहा, कि जब आप दो बुराइयों में से कमतर बुराई का इंतखाब करते हैं तो फिर भी आप बुराई को ही चुन रहे होते हैं। बात तो सही है, लेकिन कम से कम जब आपके पास चुनने का अख्तियार है तो छोटी बुराई को चुन लेना कुछ एज कंपेयर कुछ बेहतर है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। लेकिन इसी फिल्टर से गुजर गुजर के 2 4 5 इलेक्शंस के बाद बेहतरी आने के इम्कानात थे, और हम ये सारी बातें करते थे। लेकिन इस दफा तो जो भी बेहतरियां पिछली दफा भी आई थी या कुछ आई थी, हम रिवर्स गियर में 1985 से भी पीछे चले गए। चले, खैर अब अपने मौजू पे ऊपर आते हैं। अच्छा जी, धांधली में सबसे पहले होती है प्री पोल रिगिंग। मतलब पोलिंग डे से पहले की रिगिंग। वो इस दफा नंगी होके हम सबके सामने आ चुकी है, और सबने उसका मुशाहदा कर लिया है। और अच्छी तरह से जिन जिन लोगों को नहीं पता था कि कैसे कैसे प्री पोल रिगिंग या धांधली होती है या झुल्लू फिरता है, वो क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ सबने देख लिया। उसके बारे में खैर मजीद बात करने की जरूरत नहीं। अब कल है इलेक्शन। तो कल इलेक्शन के वक्त जो धांधली होती है, मेरा आज का मौजूद सिर्फ वो है कि इलेक्शन डे मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, या इलेक्शन डे साइंस कहते हैं। असल में उसमें कुछ बहुत सारी चीजें जायज भी हैं, कुछ चीजें नाजायज हैं, या नाजायज हैं या धांधली के जुमरे में आती हैं। तो जायज चीजों को तो हम छोड़ देते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बात करनी है जो चीजें नाजायज तरीके से या धांधली के जुमरे में आती है। उसमें सबसे पहली बात कि जहां पे धांधली करने वालों को या जिन्होंने धांधली करवानी है, वो
उन हलकों के उन पोलिंग स्टेशन पे जहां पे एक मखसूस पार्टी कोई, या कह लें कि पीटीआई डोमिनेंट है, उसके वोटर ज्यादा हैं, तो वहां पर वोटिंग वाला अमला, पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंचेगा टाइम पे। 1.5-2 घंटे, घंटा लाजमी बात है, ताकि जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं उनका हौसला टूट जाए और दोबारा आए। इस तरह करते करते वोटिंग जो रेशो है वो कम। अच्छा जी, एक इसमें और भी बात है कि मुझे इस दफ़ा एक जो पोलिंग स्टेशन है उसकी हेड हैं, उन्होंने बताया है, अभी ये बात तस्दीकशुदा नहीं है, मीडिया पे नहीं मैंने कहीं देखी, कि इस दफ़ा पोलिंग का वक़्त जो मुकर्ररा वक़्त है वो कम किया जा रहा है, जैसे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक या 6 बजे तक। ये बात अभी तस्दीकशुदा नहीं है, बराए मेहरबानी अगर किसी को इस बारे में पता हो कन्फर्म तो वो मुझे ज़रूर बताए। तो ये भी एक रीज़न या एक तरीका है पोलिंग टर्नआउट को कम। अच्छा जी, तो दूसरे नंबर पे फिर उनकी कोशिश होती है कि आ गए हैं तो फिर वो उसमें पोलिंग में डिले करवाते हैं। डिले करवाने के बहुत सारे तरीके हैं। इधर आईडी कार्ड दिखाएं, उधर दिखाएं, अंदर नहीं लेके जा सकते, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं लेके जा सकते। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात एक मैं कर दूं कि भी उस डिले से बचने के लिए आपने और ये करना है कि जो सबसे बड़ी एक डिले होती है ना, कि आपको अपना वोट नहीं मिलता। वोट क्यों नहीं मिलता? कि जिन हलकों के, जिन पोलिंग स्टेशन पर पीटीआई की ज्यादा है रेशो, क्योंकि वो पिछले इलेक्शंस में पता होता है, तो उन हलकों के वोटर्स की ट्रांसफर दूसरे करीबी हलकों में या बहुत दूर कर दी जाती हैं। मेरा अपना वोट कराची में बना दिया गया था 2 साल पिछले से पिछले इलेक्शन में, तो मैंने खुद जाके, आप अंदाजा करेंगे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके चेक मैंने ठीक करवाया था, वैसे नहीं हुआ था। तो इसी तरह से अभी भी हमारी फैमिलीज के वोट्स कुछ तकसीम कर दिए गए हैं, लेकिन खैर वो तो अब नहीं हो सकते, लेकिन हम करीबी हलकों में हम उसको कास्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अपना जो है ना वोट चेक करें 8300 पे मैसेज सेंड करके। तो उस मैसेज को सेंड करके आपके पास एक मैसेज आएगा, तो उस मैसेज को अपने पास लिख लें, क्योंकि आप अगर उसको मोबाइल में रहने देंगे तो आपको मोबाइल अंदर नहीं लेके जाने दिया जाएगा। मेरी बात ज़हन में रखें, ये सब बहुत अहम पॉइंट है कि इलेक्शन वाले दिन आपको मोबाइल पोलिंग स्टेशन में नहीं ले जाने दीजिएगा। आपकी जेब में मोबाइल होगा और आपको कहा जाएगा घर छोड़ के आए। आप उस मोबाइल को किसी पोलिंग एजेंट को या किसी और को भी नहीं दे सकते कि उसमें आपका कीमती डाटा और कीमती मोबाइल है। तो मेरा बराए मेहरबानी मोबाइल, अगर गाड़ियों वाले साहबान तो गाड़ी में रख सकते हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो अपने मोबाइल घर में छोड़ के आए। तो उसकी वो पर्ची अपनी बना के जाएं। अच्छा, जब आप पर्ची बना के लेके जाएंगे तो पीटीआई के जो पोलिंग स्टाफ होगा उसके पास आपका नाम ही नहीं होगा। दूसरी जमातों के पास ओरिजिनल वोटर लिस्ट होंगी, तो उसमें आपका नाम होगा। तो ये एक तरीका है कि आपके जो वोट्स हैं वो, मतलब वोटर लिस्ट्स भी फेक बनती हैं। किसी के पास एक वोटर लिस्ट होती है, दूसरे के पास दूसरी होती है, तो ये बात बाज़ाहिर सबके पास एक ही होती है, लेकिन जो असल वोटर लिस्ट है वो नीचे रखी जाती है। एक ये तरीका है। तो आपके पास अपना वो होना चाहिए। और फिर बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है मैसेज में आ रहा होता है लेकिन वहाँ उनके पास वोटर लिस्ट में नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि आप सीधा-सीधा है कि शेर का बैज लगा लें और नून लीग वालों के पास जाएँगे तो आपके आपका असल वोट मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद एक और बहुत अहम बात है कि फेक या हिडन पोलिंग स्टेशंस बनेंगे। मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान में एक पोलिंग स्टेशन बन जाएगा जिसका सिर्फ कुछ लोगों को पता होगा, और वो अपने मखसूस जिनके उधर वोट हैं उनको बताएंगे, जिनका उनको पक्का पता है कि ये नून लीग के हमायती हैं। अगर उनको जरा भी जिस पे शक होगा कि जी ये नून लीग का हमायती नहीं है, तो उसको उस पोलिंग स्टेशन का नहीं पता लगेगा और वो बंदा अपना पोलिंग स्टेशन ही ढूंढता रहेगा, उसको उसका वोट नहीं मिलेगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद जिन पोलिंग स्टेशंस पे रश होगा और वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा कि वहाँ से पीटीआई जीत रही है और भारी तादाद में, तो वहाँ पर लड़ाई करवाई जाएगी। लड़ाई करवाने के भी बेतहाशा तरीके हैं, उन चक्करों में नहीं जाते। और यहाँ तक कि ये भी होगा
कि वहां से फेक वोट पीटीआई के हक में डलवा के उस बंदे को पकड़ा जाएगा और ये कहा जाएगा देखें जी ये तो पीटीआई ये करवा रही है, ये भी होगा। फिर जब आप जाते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, आप स्टैंप लगाने से पहले, बैलेट पेपर पे स्टैंप लगाने से पहले आप जब एक रजिस्टर पे अंगूठा लगाते हैं तो आपका अंगूठा पोलिंग जो स्टाफ है ना वो पकड़ के मसल देगा ताकि उसके ऊपर फिंगरप्रिंट ही ना आए। तो कभी अगर कोई तहकीक होनी हो तो पता ही ना चल सके कि कौन कौन से बंदे यहाँ पे वोट कास्ट करके गए हैं, तो वो नहीं पता चलेगा। ठीक है जी। तो अपना कोशिश करें अपना अंगूठा खुद लगाएं। अच्छा, फिर पोलिंग स्टेशंस आमतौर पे वो मतलब चूंकि घरों से जो भी लोग हैं उनके जिस एरिया में भी पीटीआई की डोमिनेशन है वहां पे दूर दूर बना दिए जाते हैं। ये बात पहले मैं कर चुका हूँ। एक बहुत अहम बात है, आमतौर पे लोगों को नहीं अंदाजा, लोग कहते हैं ना कि जी पैसे दे के तो वोट खरीदे जाते हैं। अच्छा, पैसे दे के जो जिस बंदे ने 5,000 10,000 1,000 पकड़ लिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि जी हाँ जी वो वोट अपना जाके उसी बंदे को कॉस्ट करेगा। तो उनके पास एक तरीका है। पहली बात तो ये कि भाई वो उन सब के आईडी कार्ड्स ले लेते हैं, आईडी कार्ड्स ले लेते हैं। वोट वो खुद ही कास्ट करने जाते हैं। वोट जिस टाइम कास्ट करने जा रहे हैं तो उनको आईडी कार्ड लेके, तो एक बैलेट पेपर आईडी कार्ड भी दिया जाएगा, साथ में बैलेट पेपर दिया जाएगा जिसपे ऑलरेडी स्टैंप लगी होगी। जो भी का पार्टी ये करती है, सब पार्टियां करती हैं, इला माशाल्लाह कोई मतलब उसमें वो नहीं है। तो वो उसको ऑलरेडी मोहर लगा हुआ बैलेट पेपर देंगे जो कि वो लेके जाएगा पोलिंग बूथ के अंदर। वहां पे उसको कोई नहीं देख सकता। तो वो जो सादा बैलेट पेपर है वो बाहर ले आएगा और मोहर लगा हुआ स्टैम्प बैलेट पेपर वो बॉक्स में डाल देगा। तो अब जब वो सादा बैलेट पेपर बाहर लाएगा ना, उस बैलेट पेपर के ऊपर दोबारा स्टैंप लगा के अगले वोटर को दे दिया जाएगा। तो ये तरीका होता है धांधली का। एक एक तरीका ये नहीं कि ये। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम बात ये है कि फॉर्म 45 ये अब बात है रिलेटेड पोलिंग एजेंट्स जो मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने काउंटिंग के वक्त बैठाए होते हैं या वोट कास्टिंग के वक्त बैठाए होते हैं, उनके लिए है कि फॉर्म 45 और लेने के बगैर उनको कतन बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये सारा सबको पता है। और उसके ऊपर साइन भी लाजमी होने चाहिए। और वही फॉर्म 45 सब जमातों के एजेंट्स के पास होता है और सेम है तो लाजमी बात है वो ओरिजिनल है। तो इस चीज़ का ये पोलिंग स्टाफ के लिए ख़ास तौर पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं बल्कि पार्टियों के, और उनके लिए बहुत अहम बात कि अपने आप को कूल कूल और काम रखना है, पुरस्कून रहना है, लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना, छोटी मोटी बेकायदियों को नज़रअंदाज कर देना। वरना उनका मकसद ही ये है कि आपको लड़ाई झगड़े में उलझा के तो पोलिंग का डिले करवाया जाए और भारी टर्नआउट को कमजोर टर्नआउट में तब्दील कर दिया जाए। तो इसलिए पोलिंग एजेंट्स हजरात से गुजारिश है कि छोटी मोटी बेकायदगियों को नजरअंदाज करके पोलिंग की रफ्तार को तेज रखें। ठीक है जी। एक वोट अगर गलत डल गया है तो कोई बात नहीं है। अगर उस वोट को ठीक करवाने के चक्कर में आपने अपने 10 वोटर्स का टाइम जाया करवा दिया तो वो उस वोट की फिर अहमियत होगी और आपके 10 वोट जाया। अब 5 साल बहुत होते हैं। हमने पहले भी सबने अपनी जो जिनके पहले वोट बने हुए हैं उन्होंने अपने अपने तौर पे वोट डाले होंगे। ये सच है कि यहाँ वोट डालने से उतना उस तरह से नहीं रिजल्ट निकलता जिस तरह से हम सोचते हैं या हमें लगता है कि चूंकि हमने इस पार्टी को वोट डाला है तो जरूर वो इसी को जीतना चाहिए। ऐसे नहीं होता। चाहिए भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी धांधली हो रही है वो सिर्फ एक पार्टी करे। मेरा इस वक्त कंसर्न जो है ना वो पाकिस्तान है। वो ये नहीं है क्योंकि पीटीआई है, ये पीटीआई मजलूम है इस वक्त। लेकिन मैंने आज से कई साल पहले बकायदा सोशल मीडिया पे फेसबुक पे पोस्ट लगा के मैंने पीटीआई की खातिर लोगों के साथ
लड़ाइयाँ करने पे, उनको वोट डालने पे जो कहा था, उसके ऊपर बाकायदा माफ़ी मांगी थी कि भाई जब ये पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी और उसने उस्मान बुज़दार जैसे चवलों को वज़ीर आला बना दिया, तो उसके बाद मैंने पीटीआई से अलहदगी बाकायदा इख्तियार कर ली थी। हालांकि मैं 2008 से पीटीआई का मेंबर था, अभी भी मेरे पास वो कार्ड पड़ा हुआ है। खैर, तो ये इस वक्त मसला पीटीआई का नहीं है, मसला हमारा जो है इस वक्त वो पाकिस्तान है। तो खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए कल वोट देने जरूर जाएं, जिस मर्जी पार्टी को आप ठीक समझते हैं। नून लीग का भी मैं किसी वक्त में मुस्लिम लीग यूथ विंग में उनका एक प्रॉपर वर्कर रहा हूं, मेरे पास आज भी वो कार्ड है। तो जिस पार्टी को जिस वक्त हम ठीक समझते हैं या जिस वक्त जो अवेलेबल थी, सच है कि भी पाकिस्तानियों में से ही हमने इंतखाब करना है, और जैसी हम कौम है लीडर भी तो वैसे ही आने हैं। लेकिन फिर भी कम से कम जाके अपनी राय का तो इजहार करें, या कम से कम अपने ज़मीर के मुताबिक कर दें। तो कल को अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना कि आपने किसके हाथ पे बैत की थी। तो फिर वही बात कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें। आपको कोशिश करने का अजर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में या आप पाकिस्तान को उस तरह फलता फूलता देख लें जिस तरह से हमारी ख्वाहिश है। बस मुझे इतना ही कहना था। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज। जीते रहिए, खुश रहिए, और कल वोट देने जरूर जाइए।